वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स या जनरल अकाउंट जो पढ़ा रही थी उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन कॉमन एक जनरल अकाउंट में यहाँ पे लूंगी। मैंने शुरू वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो साइकस के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है और वहां पर बल्बिल्स के द्वारा ये होता है, पत्र कलिका, हिंदी में हम इसको कहते हैं पत्र कलिकाओं के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब चूंकि इसमें मुख्य प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है, तो बीजाणुद्भिद पादप जो होता है उसमें कोन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता। ये फेनेरोगेम्स हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लावर्स नहीं बनते हैं। लेकिन एफिड्रा में स्मॉल ब्रैक्ट्स के रूप में छोटे छोटे मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। जब एफिड्रा पढ़ाऊंगी तो पूरा आपको डिटेल में वहां पे बताऊंगी। तो यहाँ पर कोन्स बनते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, तो मेल और फीमेल अलग अलग होता है, इसका मतलब ये यूनिस्पोरेंजिएट होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया जब बनते हैं फीमेल कोन पे बनेंगे और मेगास्पोरेंजिया मिलेंगे वो फीमेल कोन पर, मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद होते हैं जहाँ बाइस्पोरेंजिएट कोन मिलता है, यानी एक ही कोन में कुछ मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, कुछ माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। और एग्जाम्पल इज सब स्पीशीज ऑफ नीटम में बाइस्पोरेंजिएट मिलते हैं। पाइसिया एक्सेल्सा में एक स्पीशीज है एबिस अल्बा, इनमें बाइस्पोरेंजिएट कोन पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमेशा याद रखेंगे, है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो मेल कोन और फीमेल कोन का डिटेल में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर मेल कोन। ठीक है, मेल कोन और मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनते हैं। तो मेल कोन का जो निर्माण होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से होता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल का जो एग्रीगेशन है, यानी उनका जो इकट्ठा होना होता है, एक एक्सिस पे इकट्ठे हो जाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब मेल कोन जो बनते हैं जहां पर शाखन मिलता है, इसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया ना, दो प्रकार की शाखाएं मिलती है, ड्वार्फ मिलती हैं और लॉन्ग शाखाएं मिलती हैं। तो हमेशा जहां पर ब्रांचिंग है वहां पर ये ड्वार्फ शाखा में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन यहाँ करूंगी, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो हैं उनको हम कहते हैं ड्वार्फ ब्रांचेस, और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग ब्रांचेस। अनलिमिटेड है ना, असीमित वृद्धि वाली, तो वो लॉन्ग है। तो ड्वार्फ यानी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी जहां पर ब्रांचिंग है, ठीक है, वहां पर मेल कोन और फीमेल कोन जो है वो ड्वार्फ ब्रांचेस पर बनते हैं। तो और जहां पर ब्रांचिंग नहीं है जैसे साइकस वगैरह में, तो वो बिल्कुल पौधे के शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। तो मेल कोन जो होता है यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यहाँ पर यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ये मैं सब आपको पहले बता चुकी हूँ, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल से ये बनते हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और वही स्पोरोजिनस सेल वगैरह बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और एंड में जाकर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि स्पोरोफिटिक पौधे पर है तो ये सारी संरचनाएं डिप्लॉयड होती हैं
और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है और जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। तो यानी कि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत होती है माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर किसका निर्माण करेंगे? मेल गैमेटोफाइट का, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मैंने जब इससे पहले आपको फर्न पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था कि जो हेटेरोस्पोरस फर्न होते हैं, हेटेरोस्पोरस जो टेडोफाइट्स होते हैं, उन टेडोफाइट्स के अंदर एंडोस्पोरिक गैमेटोफिटिक बनता है। एंडोस्पोरिक यानी स्पोर के अंदर ही, माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट होता है और मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पर मेगास्पोर की जगह ओव्यूल मिलता है यहाँ पर, और उसके अंदर फिर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा वो कैसा है? एंडोस्पोरिक। और ये सब कंडीशन वो होती हैं जो हेटेरोस्पोरी से सीड हैबिट की तरफ ले जाती हैं। तो एंडोस्पोरिक ये इसका निर्माण होता है, यानी कि बहुत ही रिड्यूस ये होता है। तो एक माइक्रोस्पोर जो होता है, उस माइक्रोस्पोर में संरचना के रूप में एक्साइन और इंटाइन रहती है ना। एक माइक्रोस्पोर की संरचना अगर देखें तो इस तरह की संरचना रहती है। अंदर की लेयर इंटाइन जो कवर करती है उसको, बाहर एक्साइन होती है, उसका अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इस तरह से एक माइन्यूट संरचना रहती है। अब ये गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है, जब डिवीजन स्टार्ट होते हैं, एंडोस्पोरिक होगा ना, तो जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे तो दो तरह की सेल बनती हैं। ये कहलाती है एंथ्रीडियल सेल, जिससे कि आगे चल के पूरा गैमेटोफाइट बनता है, और इसे कहते हैं प्रोथेलियल सेल। ठीक है, ये प्रोथेलियल सेल जो होती हैं, जितनी संख्या में ज्यादा होती हैं उतना ही हाईली इवॉल्व वो जीनस होता है। यहाँ पर एक है पाइनस के अंदर ये प्रोथेलियल सेल दो बनती है, एंथ्रीडियल सेल और दो प्रोथेलियल सेल। तो पाइनस जो होता है वो साइकस से ज्यादा इवॉल्व ग्रुप होता है। तो अब जितने भी आगे, ये एक रूडिमेंट्री सेल के रूप में पड़ी रहती है, आगे किसी तरह का कोई डिवीजन इसमें नहीं होता है। जो बाकी सारे जो डिवीजन होते हैं वो एंथ्रीडियल सेल में होते हैं। तो नाम बता रहा है ये एंथ्रीडिया की तरह काम करती है और इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। तो ये एंथ्रीडियल सेल जो होती है वो आगे चलकर इसमें डिवीजन होते हैं और जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनती हैं। एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ, ये जेनस टू जीनस डिफर कर सकता है, लेकिन कोशिकाएं यही बनती हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल बनेगी और ट्यूब सेल बनेगी। ट्यूब सेल में आगे कोई और डिवीजन नहीं होता है, और जनरेटिव सेल जो होती है वो बॉडी सेल और स्टॉक सेल का निर्माण करती है। ये बॉडी सेल बनाएगी और एक स्टॉक सेल बनाएगी, और स्टॉक सेल का काम होता है आगे चलकर ये भी एक कोई डिवीजन में भाग नहीं लेती है। और ये जो होती है बॉडी सेल, ये फिर दो मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। ये भी मेल गैमेट बनाएगी और ये भी में दो कोशिकाएं इससे बनती हैं और दो मेल गैमेट यहाँ पर बनते हैं। तो एंथ्रीडियल सेल से मेल गैमेट्स का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, और ये मेल गैमेट्स जो हैं वो चूंकि गैमेट हैं हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और आगे चलकर इनका जब डिस्पर्सल होता है, जिसे कि हम यहाँ कहते हैं पॉलिनेशन होता है, और ये आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर है उसका माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आना और ओव्यूल तक पहुंचना, यानी पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो पॉलिनेशन की क्रिया अलग अलग सेल्ड स्टेज में साइकस, पाइनस और एफेड्रा में होती है। यानी माइक्रोस्पोर 3 सेल्ड स्टेज में, माइक्रोस्पोर 4 सेल्ड स्टेज में, और माइक्रोस्पोर 5 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर, यानी पॉलिनेशन। और ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। साइकस में ये 3 कोशिकीय अवस्था में, पाइनस में ये 4 कोशिकीय अवस्था में,
और इफेड्रा में ये 5 कोशिकीय अवस्था में पॉलिनेशन इनका होता है। ओके, कोशिकाएं कौन सी हैं? जनरेटिव, ट्यूब, बॉडी, स्टॉक, है ना। ये कोशिकाएं जब 5 कोशिकाएं बनती हैं, जैसे सपोज मैं बता रही हूँ साइटस में ये 3 साइड स्टेज में, तो 3 साइड स्टेज कौन सी हुई? प्रोथेलियल सेल, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड हो गई जनरेटिव सेल में और ट्यूब सेल में। तो इस तरह से प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, तो ये 3 कोशिकाएं जब यहाँ पर बन जाती हैं इसमें, तो इसका पॉलिनेशन होता है। पाइनस में 4 और एफेड्रा में 5। ये हमेशा याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और ये आपके बीएससी के जो मेन एग्जाम है उसमें भी 1 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आता है। तो इस तरह से मेल गैमेट का निर्माण होता है। और मेल गैमेट जो होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पॉलिनेशन अलग अलग अवस्थाओं में होता है, और पॉलिनेशन जो है जिम्नोस्पर्म में ऑलवेज एयर पॉलिनेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो एयर पॉलिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? एनिमोफिलस। ये भी याद रखिए, एनिमोफाइलस, है ना। एनिमोफिलस एयर पॉलिनेशन, केवल और केवल एयर पॉलिनेशन होता है। और जैसे कि एंजियोस्पर्म में और भी प्रकार होते हैं, वो सब प्रकार इसमें नहीं पाए जाते। एनिमोफिलस क्या है? एनिमोफिलस एयर पॉलिनेशन को हम कहते हैं। ठीक है,